सेमिनार में लोगों को लेके आने लगा, जूम मीटिंग में लोगों को लेके आने लगा, फोन कॉल करने लगा, लोगों के पास जाने लगा, लोगों को बताने लगा, लोगों को समझाने लगा, लोगों को सिखाने लगा, वो व्यक्ति लीडर टाइप का बन जाता है और अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप को बदल दिया, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपनी संगत को, अपनी रंगत को, अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपनी हर एक चीज को बदल दिया उसने। अगर ऐसा आपने किया तो आपको इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि गिनती करते करते अपने। दोस्तों जय श्री राम, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से प्रमोद मौर्य डीएस चैनल पर। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि कितनी ज्वाइनिंग करने पर आपके कितने पैसे आ सकते हैं। काफी लोग ज्वाइनिंग तो कराते हैं लेकिन पैसे नहीं आते हैं और इंतजार करते रहते हैं मेरे पैसे आएंगे। यहाँ पर जैसे आपकी आईडी यहाँ पर लग जाती है, उसके बाद यहाँ पर आपने एक आईडी लगा दिया, यहाँ पर आपने दूसरी आईडी लगा दिया, राइट। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर आईडी लगाते हो जिसको बोलते हैं ए और जिसको बोलते हैं बी, अगर यहाँ पर आपने इस तरह आईडी लगा दिया और आप सोचते हैं कि इस तरीके से ये जो है आगे आईडी लगती चली जाएगी और हमारा जो यहाँ पर बिजनेस चलता चला जाएगा, इस तरीके से आप सोचते हैं कि ये भी इस तरह से आईडी लगाएंगे, ये भी इस तरह से आईडी लगाएंगे, इस तरह से हमारी जो आईडी की संख्या है वो बढ़ती चली जाएगी और हमारा जो पैसा है वो बढ़ता चला आएगा। इस तरह से हम उम्मीद में रहते हैं कि इस तरीके से हमारा पैसा आता चला जाएगा। तो दोस्तों ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये आपको आगे लेकर के जाएगा, ये सिस्टम आपको बहुत ज्यादा पैसा दे करके जाएगा यदि आपने इसको सही तरीके से समझा तो। अब उम्मीद क्या करते हैं, हमने एक आईडी इधर एक आईडी इधर लगाई और सोचते हैं कि अब हमारे अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा, हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, हजारों रुपए आएगा, लाखों रुपए आएगा, ऐसा हम सोचने लग जाते हैं कि इस तरीके से हमको पैसा आता रहेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो रूल है, ये जो सिस्टम है, ये पुराना हो चुका है। था ऐसा पैसा आता है, चलता भी ऐसे है, लेकिन शुरुआती दौर में मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको अगर आपने सही से सुना तो आपको ज्यादा पैसा आने वाला है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हम आईडी तो लगा देते हैं लेकिन आईडी लगाने के बाद जब हम इंतजार करते हैं कि पैसा आएगा 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 और नहीं आता है, तब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, आपने आईडी लगा दिया। शुरुआत में क्या होता है, आपका यहाँ पर सिंगल लेग चलता है। देखिए आपने इस तरीके से आईडी यहाँ पर लगाया, ठीक ऐसे आईडी लगेगा। शुरुआती में सिंगल लेग पर आपको चलना होता है, दूसरी लेग हमें बाद में चालू करनी होती है। अगर आपने तुरंत चालू कर लिया तो आपकी कोई गारंटी नहीं कि इधर वाली लाइन आपकी चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, यहाँ से आपको नॉलेज मिलता है, यहाँ से आपको तजुर्बा मिलता है, यहाँ से आप सीखते रहते हो, तो जाकर आप दूसरी वाली लाइन पर अप्लाई कर सकते हो। जो व्यक्ति इस लाइन पर काम नहीं कर सकता है, पहली लाइन पर काम नहीं कर सकता है, वो व्यक्ति कभी भी दूसरी लाइन पर काम नहीं कर सकता है। क्योंकि मेरे 3.5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने इसमें बहुत अच्छी तरीके से इसको देखा है, समझा है। टीम को उठते हुए भी देखा है, टीम को गिरते हुए भी देखा है, टूटते हुए देखा है, जुड़ते हुए देखा है। इसमें मैंने काफी लोग को आते और जाते हुए भी देखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको इस लेग पर काम नहीं कर पाते, आप इस पे टाइम नहीं दे पाते हैं, इसमें लीडर अपने जैसा नहीं तैयार कर पाते, डुप्लीकेट नहीं कर पाते हैं, तो आपको दूसरी लेग खोलने की कोई जरूरत नहीं। ये लेग आप ना खोले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको नहीं चला सकते तो दूसरी वाली चलने वाली आपके नहीं है। कहने का मतलब सीधा समझिए, आप अपने परिवार में बड़े हैं, आप जिम्मेवार हैं, आपके साथ में कई सारे भाई बहन हैं आपके साथ में, और उनको अगर आप नहीं सही से देख रेख कर पाते हैं, उनको सही से आप जो है कि जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, उनको आप तैयार नहीं कर पाते हैं, उनकी जिम्मेवारी आप नहीं संभाल पाते हैं, तो आप दूसरे, जैसे आपकी शादी हो जाती है तो अपने बीवी बच्चों की जिम्मेवारी कैसे संभालोगे। तो जिम्मेवार व्यक्ति आपको पहले से बनना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपने शादी के बाद अपने परिवार को संभाल सकते हो। तो ये लेग जो है, ये लेग को आपको संभालना जरूरी है। इसको आपको मजबूत बनाना, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में हम बोलते हैं नींव, ये आपकी नींव है और इस नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक आपका जो दीवार है वो खड़ा होने वाला नहीं है। तो एक सवाल और इसमें आता है कि सर मैंने 10 लोग की आईडी लगा दिया, पैसा नहीं आता। भाई साहब आपको चेक करने की जरूरत है कि जो आपने यहाँ पर 10 लोग की आईडी लगाई थी, मान लीजिए यहाँ पर एक है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इस तरह से आपने 10 लोग की आईडी लगाई थी। ये 10 लोगों में से कितने लोग परचेज करते हैं, कितने लोग खरीदारी करते हैं। यदि खरीदारी करते होंगे तभी तो पैसा आपको आएगा ना। लेकिन हम क्या करते हैं, आईडी लगा देते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं तू कौन तो मैं कौन, और वो खरीदेगा, पैसा हमको आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, इनको लगातार इस पेड़ में पानी डालना होगा। ये पेड़ है, इस पेड़ में जब आप पानी डालोगे तब जाकर के ये पेड़ तैयार होगा, नहीं तो ये सूख जाने वाला है। आप समझो, यहाँ पर जब आप इस लाइन में ये दोनों, अगर आपने शुरू में दोनों लेग खोल लिया है तो आप दोनों लेग पर तब काम कर सकते हो जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, तजुर्बा हो, नॉलेज हो, इसकी बहुत सारी जानकारियां हो, बहुत सारी किताबें आप पढ़ चुके हो, सेमिनार अटेंड कर चुके हो, यानी आप एक लीडर टाइप के हो, तो आप इस दोनों लेग पर काम कर सकते हो। और दोनों पे काम करोगे तो दोनों पे जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, दौड़ भाग ज्यादा करना पड़ेगा। दोनों तरफ आपको यहाँ पर एक लीडर तैयार करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लीडर, यहाँ पर लीडर तैयार करना पड़ेगा, एक लीडर आपको यहाँ पर तैयार करना पड़ेगा। तब दोनों तरफ जब आप लीडर तैयार कर दोगे, इनको बोलोगे कि आप यहाँ पर एक लीडर तैयार करो, तब जाकर के ये काम आगे बढ़ेगा। इनको भी बोलो कि आप एक लीडर तैयार करो, यानी दोनों को एक एक लीडर आप तैयार करो। फिर इसके नीचे यहाँ पर आप बात आती है तो यहाँ पर भी एक लीडर तैयार कर दो, तब जाकर के काम आगे। यहाँ भी एक लीडर तैयार कर दो,
ठीक है ना, और यहाँ पर भी एक लीडर तैयार कर दो, तब जाकर के आप बकाबाद बनेगा। इस तरीके से आपके ए और बी में कम से कम 3-3, 4-4 लीडर तैयार हो जाते हैं नीचे। तो लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब होता है जो अपने आप को अपडेट कर लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, अपने आप को बदल दिया, अपनी सोच को, अपने विचार को, अपनी संगत को, अपनी रंगत को, अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपनी हर एक चीज को बदल दिया उसने, वो व्यक्ति आगे जा सकता है, वो व्यक्ति आपको लीडर टाइप का दिख सकता है, वो व्यक्ति आगे कामयाब हो सकता है। कहने का मतलब क्या है? जो व्यक्ति बदल दिया, सेमिनार में लोगों को लेके आने लगा, जूम मीटिंग में लोगों को लेके आने लगा, फोन कॉल करने लगा, लोगों के पास जाने लगा, लोगों को बताने लगा, लोगों को समझाने लगा, लोगों को सिखाने लगा, वो व्यक्ति लीडर टाइप का बन जाता है और वही व्यक्ति आपको आगे लेकर के इसमें जाता है। तो उसको बनाने के लिए आपको खुद पहले बनना पड़ेगा उस तरह का, और उसके बाद बनने के बाद उसके पास जाकर के उसको अपने जैसा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आप जैसा करोगे, आप जैसा चलोगे, आप जैसा सुनोगे, आप जैसा सीखोगे, वही चीज आपकी टीम, आपकी डाउनलाइन, आपकी लाइफलाइन करेगी, देखेगी, सीखेगी, समझेगी। तो आपको कैसा बनना है? आपको एक लीडर टाइप का बनना, अपने आप को खुद को अपडेट कर लेना, चेंज कर लेना, हर एक चीज को बदल लेना है और लगातार सीखने के लिए तैयार हो जाना है, तब जाकर के ये काम आपका चल सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस तरीके से काम किया शुरुआत में और आप लीडर टाइप के नहीं हो तो आपका बिजनेस फेल हो सकता है। यदि आपने शुरुआत में सीखने पर ध्यान दिया और पहली लाइन पर काम किया, आपने न्यू को मजबूत किया, अपने अपलाइन के टच में रह करके, तो उसके बाद आपका यहाँ बिजनेस जो होता है वो कम से कम, मैं बताता हूँ, पहले भी बताया था, 30,000 से लेकर के आपका कम से कम 40,000 बिजनेस वैल्यू अगर आपका चला जाता है, जिसको बोलते हैं परचेजिंग वैल्यू, अगर 30 से 40,000 चला जाता है तो आप बी लाइन को खोल सकते हैं, अन्यथा आप बी लाइन खोलने का प्रयास ना करें। 30-40 क्यों बोलता हूं? क्योंकि तब तक आपके नीचे कई सारे स्टार्टर बिगिनर लोग तैयार हो जाते हैं, आपके जैसे डुप्लीकेट 5-7 लोग तैयार हो जाते हैं। इधर लाइन, पहली वाली लाइन पर आपको थोड़ा कम ध्यान देकर बी वाली लाइन पर आप ध्यान ज्यादा दे दोगे तो आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, आप एक अच्छे रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे, ये लीडरशिप आप आ जाओगे, आप टेक्निकल बन जाओगे, बहुत सारी यहाँ पर मान सम्मान, पहचान, इज्जत सब मिलना शुरू हो जाएगी। तब मिलेगी जब आप सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करोगे। तब अपने माइंड को फॉलो नहीं करना, अपने माइंड को यहाँ नहीं लगाना है, सिस्टम को फॉलो करना, अपलाइन की बातों को फॉलो करना, बनाए गए रूल नियम को फॉलो करना है। अगर ऐसा आपने किया तो आपको इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि गिनती करते करते अपने अकाउंट में आप परेशान हो जाओगे, इतना पैसा आएगा अगर आपने रूल नियम को सही समझा तो। आइडिया आपने लगा लिया, खरीदारी नहीं हो रही है, पैसा नहीं आएगा। आइडिया आपने लगा लिया, लोग मीटिंग में नहीं आते, सेमिनार में नहीं जाते, आपकी बात को नहीं सुनते, आपके फोन कॉल को नहीं उठाते, पैसा नहीं आएगा। आइडिया आपने लगा दिया, लगा के आप भूल गए, अपलाइन सारा काम कर देगा, पैसा नहीं आएगा। आप आइडिया लगाते हो तो आपको ही जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, मीटिंग में लाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, उसको अपने रास्ते पर चलाना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो कराना पड़ेगा, तो जाकर के ये काम हो सकता, नहीं तो नहीं होने वाला है। आप सो गए तो टीम भी सो जाती है। तो दोस्तों, ये जानकारी इस तरीके से कैसी लगी जो मैंने आज बताया आपको, आप कमेंट करके जरूर बताना, और मैं उम्मीद करता हूं कि ठीक लगी होगी जानकारी, क्योंकि मैंने जो सीखा है, जो देखा है, जो समझा है, जो जाना, वही आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी साथ आपके बीच में आऊंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह की जानकारियां आपसे मिस हो जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दो। नेक्स्ट जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, कुछ बढ़िया जानकारी आपके बीच में लेके आऊंगा। बने रहिए इस चैनल पर, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर सी एम, जय हिंद।